हेलो। हम लोग जो है पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को देखे थे और ट्रायंगल में हम लोग सिमिलर ट्रायंगल को देखे थे। ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस कब होता है, फिर उसके बाद हम लोग सर्कम सेंटर को देखे थे, सेंट्रॉयड को देखे थे, आर्थो सेंटर को देखे थे। ऐसे ही जो है ना हम लोग ट्रायंगल का अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं जिसका नाम है आपका इन सेंटर। तो हम लोग देखते हैं इन सेंटर क्या होता है। ठीक है, इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या है, इसमें हम लोग कह सकते हैं एंगल बाइसेक्टर मीट एट ए पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर मीट एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। एंगल का बाइसेक्टर, या इसमें हम लोग कह सकते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मीट एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर इन अ ट्रायंगल। हम लोग कोई ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं, जैसे ये आपका एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये एक ट्रायंगल हो गया। ये एंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल है इसका बाइसेक्टर, ये एंगल है इसका बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल का बाइसेक्टर है, यहाँ पर ये एंगल का बाइसेक्टर है। ऐसे ही ये एंगल है इसका बाइसेक्टर, जहाँ पर मीट करता है ऐसे पॉइंट को हम लोग जो है इन सेंटर नाम देते हैं। ऐसे पॉइंट को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। इसको जनरली हम लोग जो है ना आई से इंडिकेट करते हैं। अब आई से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं आई डी, आई से एक इधर परपेंडिकुलर ले लीजिए आई ई, आई से एक परपेंडिकुलर ले लीजिए आई एफ, और तीनों परपेंडिकुलर को टच कराते हुए एक सर्किल को हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक सर्किल को हम लोग ड्रॉ करते हैं। इस सर्किल को हम लोग बोलते हैं, इस सर्किल को हम लोग बोलते हैं इन सर्किल। ये सर्किल जो है ट्रायंगल के अंदर होता है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग ऐसे ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल लाइज करता है, जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर लेते हैं। जो एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर होता है इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अब आते हैं। अगला जो टर्म है आपका एक्स सेंटर। एक्स सेंटर क्या है, तो इसमें हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मीट एट ए पॉइंट इज कॉल्ड एक्स सेंटर। इसमें क्या होता है, ट्रायंगल एक कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो होता है, तो यहाँ से हम लोग कंसीडर करते हैं, सपोज करते हैं ए बी और सी नाम लेते हैं। बी को आगे प्रोसीड कीजिए, सी को आगे प्रोसीड कीजिए। तो ये एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इसका जो बाइसेक्टर होगा, यहाँ से इसका जो बाइसेक्टर होगा, सपोज कीजिए दोनों बाइसेक्टर जो है आपका I1 पर मीट करता है। I1 से हम एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं इधर, I1 से एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं इधर, और I1 से एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं इधर। और ये तीनों परपेंडिकुलर को टच करता हुआ एक आपका सर्किल कंसीडर होता है। ये सर्किल कंसीडर होता है। ठीक है, हम इसका नाम दे सकते हैं यहाँ से डी, यहाँ से ई, और यहाँ से इसका नाम दे सकते हैं एफ। तो यहाँ हम एक रिजल्ट कंसीडर कर लेते हैं I1E = I1D = यहाँ से हो जाएगा आपका
I1F इक्वल टू R1। R1 से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। और ऐसा ये जो सर्किल है, इस सर्किल को हम लोग बोलते हैं स्क्राइब्ड सर्किल। क्या बोलते हैं? स्क्राइब्ड सर्किल। और ये जो रेडियस है आपका, इस रेडियस को बोलते हैं एक्स रेडियस। क्या बोलते हैं? एक्स रेडियस बोलते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से सी से आगे लाइन को प्रोसीड करेंगे, यहाँ से ए को प्रोसीड करेंगे। ए का ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये सी का एक्सटीरियर होगा, यहाँ से इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, और दोनों जिस पॉइंट पे मीट करता है, सपोज कीजिए इसका नाम हम लोग ले लेते हैं I2। तो हम लोग क्या करते हैं, अब I2 से हम लोग जो है एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं। I2 से इस पे परपेंडिकुलर ले लीजिए, I2 से आप इस पे परपेंडिकुलर ले लीजिए, और I2 से किस पे परपेंडिकुलर ले लीजिए। तीनों परपेंडिकुलर को टच कराते हुए एक सर्किल कंसीडर कीजिए। ये सर्किल कंसीडर करते हैं, ऐसे सर्किल को हम लोग बोलते हैं आपका स्क्राइब्ड सर्किल। ये जो है बाहर के तरफ सर्किल होता है। ऐसे ही आप इसको ए को आगे इधर प्रोसीड कर सकते हैं, इधर बी को प्रोसीड कर सकते हैं। ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इसका नाम ले लिया हम लोग I3 से एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं। एक यहाँ से I3 से इस पे एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं, और I3 से हम लोग एक इस पे परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तीनों परपेंडिकुलर को टच कराते हुए हम लोग एक सर्किल को कंसीडर करते हैं। यहाँ से एक सर्किल कंसीडर करते हैं। इस सर्किल को हम लोग बोलते हैं स्क्राइब्ड सर्किल बोलते हैं। स्क्राइब्ड सर्किल बोलते हैं। तो ये आपका जो कंसेप्ट होता है, एक्स सेंटर का कंसेप्ट होता है। एक्स सेंटर क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करता है, इसको बोलते हैं एक्स सेंटर। तो यहाँ से आप जो है इसका 3 सेंटर होता है। I1 सेंटर है, एक आपका I2 सेंटर है, और एक आपका I3 सेंटर है। अब यहाँ से भी चाहिएगा, तो इस कंडीशन में इसका जो रेडियस है ये आपका R1 है। सपोज कीजिए इस कंडीशन में इसका रेडियस R2 होगा, इस कंडीशन में इसका रेडियस जो है R3 होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि R1, R2 और आपका R3 जो है ये एक्स रेडियस है। और यहाँ पर जो है I1, I2, I3 जो है आपका, यहाँ पर I1, I2 और I3 जो है आपका ये एक्स सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका एक्स सेंटर स्क्राइब्ड सर्किल और आपका एक्स रेडियस का ये कंसेप्ट होता है। ऐसे ही हम लोग जो है ना सर्किल के और सारे प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। सर्किल के जैसे हम लोग सर्किल के प्रॉपर्टी में देख सकते हैं, सर्किल ट्रायंगल से ये सब रिलेटेड जो है आपस में ये प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग देख रहे हैं। जैसे सरकम सेंटर, इसको हम लोग ओ से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रोइड, इसको हम लोग जो है जी से इंडिकेट कर रहे हैं। एंड अर्थो सेंटर, इसको हम लोग एच से इंडिकेट कर रहे हैं। ऑफ द ट्रायंगल आर कोलिनियर एंड यहाँ से एक रेशियो होता है OG/GH इक्वल टू 1/2। देखिए सरकम सेंटर, सेंट्रोइड और अर्थो सेंटर ये ट्रायंगल का होता है। ये ट्रायंगल के ये अंदर होता है आपका, यहाँ पर OGH करने का मतलब ये O गया, यहाँ से ये G हो गया और ये आपका H हो गया। तो इस कंडीशन में जो रेशियो होता है OG/GH
GH का जो रेशियो होता है 1/2 होता है और ये कोलिनियर होता है, एक लाइन में होता है। ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी ट्रायंगल के लिए है, कोई भी ट्रायंगल में ये जो है आपका प्रॉपर्टी लाइज करता है। लेकिन कुछ पार्टिकुलर प्रॉपर्टी है, जैसे हम लोग कह सकते हैं इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल सेंट्रोइड इन सेंटर ऑर्थोसेंटर एंड circumcenter lies in a straight line। कहने का मतलब है कि कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है सपोज कीजिए, तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ABC आइसोसेलेस का दो साइड इक्वल होगा, एक साइड आपका अनइक्वल लेंथ का होगा। तो इसके अंदर यदि आपका सेंट्रोइड लाइज करता है, इन सेंटर लाइज कर रहा है, अर्थो सेंटर लाइज कर रहा है, सरकम सेंटर लाइज कर रहा है, ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में होता है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगा तो इसी पर ये चारों पॉइंट क्या करता है, ये लाइज करता है। ये जो प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए है। हम कह सकते हैं ये जो प्रॉपर्टी है आपका समद्विबाहु त्रिभुज के लिए है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए ये सारे प्रॉपर्टी जो हैं, आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उसमें ये सारे प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। जैसे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल सेंट्रोइड इन सेंटर एंड ऑर्थोसेंटर एंड circumcenter lies on a point। देखिए ये मार्केबल बात है कि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे हम लोग लेते हैं ABC इक्विलैटरल है तो तीनों का साइड क्या होता है, तीनों का साइड इक्वल लेंथ होता है। तो इस कंडीशन में ये एक ही ऐसा पॉइंट है, एक पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ये सपोज कीजिए ये पॉइंट G है, तो इसी G पॉइंट पर इसका सेंट्रोइड लाइज करेगा, इसका इन सेंटर लाइज करेगा, इसका ऑर्थो सेंटर लाइज करेगा और इसका सरकम सेंटर लाइज करेगा, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में हम अभी बताए हैं। ये सारे टर्म को हम प्रीवियस क्लास में जो है डिस्कस किए हुए हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एक ही पॉइंट पे लाइज करता है। हम आपको एक सजेशन देंगे कि जब भी आप यदि वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 3 देखिए, 4 देखिए, तो उसके पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखिए, इसलिए कि सारे लेक्चर जो होते हैं एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, ऐसे ही जो है ना हम लोग प्रॉपर्टी को आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। जो भी प्रॉपर्टी है आपका ट्रायंगल से रिलेटेड है। जैसे ट्रायंगल से एक रिलेटेड प्रॉपर्टी है, ये आपका एक ट्रायंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये इसका एक्सटीरियर हो गया, ये इसका एक्सटीरियर हो गया। सपोज कीजिए ये एंगल है अल्फ़ा, ये एंगल है आपका बीटा और ये एंगल है आपका गामा। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी यूज होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होता है। ऐसे ही प्रॉपर्टी है, सारे प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं एक एक करके। ये आपका जो है ABC एक ट्रायंगल है। ABC ट्रायंगल जो है ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक बहुत फेमस इसमें थ्योरम आता है पाइथागोरस नाम का मैथमेटिशियन ने इसको सबसे पहले रिसर्च किया था, खोज किया था। AB² प्लस BC² इक्वल टू AC²। ठीक है, ये जो है पाइथागोरस थ्योरम
हम लोग इसमें यूज करते हैं। इसमें देखिए एक सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है इसमें हम कह सकते हैं हम इन राइट एंगल ट्रायंगल circumcenter lies on midpoint of hypotenuse and at right angle lies on ऑर्थोसेंटर। ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को आप बिल्कुल याद रखिए माइंड में। क्या कहता है देखिए ये प्रॉपर्टी इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। सरकम सेंटर कह रहा है कि इसका सरकम सेंटर जो है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होता है, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पर इसका सरकम सेंटर लाइज करता है, और एट राइट एंगल, और जहाँ पर राइट एंगल बनता है यहाँ पे इसका ऑर्थो सेंटर लाइज करता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस पे सरकम सेंटर लाइज करता है, और जहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनता है यहाँ पर आपका क्या लाइज करता है, ऑर्थो सेंटर लाइज करता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। ऐसे ही एक आपका प्रॉपर्टी होता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। एक हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ से ABC, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब एंगल B आपका जो है ग्रेटर देन है आपका 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग क्या करते हैं, B को आगे प्रोसीड करते हैं और B से एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं। B से एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं, A से हम लोग परपेंडिकुलर ले लेते हैं AD। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आता है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू AD। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। AC स्क्वायर इक्वल टू, ये AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू AD। ठीक है, ऐसे ही जो है हम लोग इसके प्रॉपर्टी को देखते हैं। एक प्रॉपर्टी होता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे ABC, ये आपका एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। A से हम लोग क्या डालते हैं, इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं AD। तो इस कंडीशन में एक प्रॉपर्टी आता है आपका AB स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC इंटू, ये हो जाएगा आपका DC, BC इंटू ये हो जाएगा आपका DC। क्या प्रॉपर्टी कहता है, AB स्क्वायर इक्वल टू ये आपका DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC इंटू DC। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, ये ट्रायंगल के लिए प्रॉपर्टी होता है ABC। यहाँ पर सम ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड, मतलब AB प्लस BC ये ग्रेटर होगा किससे, AC होगा। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ टू साइड्स AB माइनस BC ये लेस देन क्या होगा, AC। ये दोनों प्रॉपर्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर होगा थर्ड साइड से, और दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो भी आपका थर्ड साइड से क्या होता है, आपका लेस होता है। ठीक है, ऐसे ही एक प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल में, हम लोग जो है एक प्रॉपर्टी लेते हैं ABC और D। यहाँ पर एंगल 1 2 3 4, तो एंगल 4 जो होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होता है।
ठीक है, मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे ही जो है हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। देखिए सारे प्रॉपर्टी जो है ना आपको कंपटीशन एग्जाम में जो है आपको कारगर होते हैं और कारगर सिद्ध होते हैं। आप इस प्रॉपर्टी को जो है माइंडली रूप से जो है इसको दिमाग में सेटअप करके रखिए। ऐसे ही जो है एक प्रॉपर्टी होता है, ये आपका ट्रायंगल में ए बी सी, यहाँ से एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर लेते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और एंगल सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेते हैं, और ये दोनों कहाँ मीट करता है, ओ पॉइंट पर मीट करता है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं एंगल बी ओ सी जो होगा आपका 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 होगा। ठीक है, ये आपका इंटरनल एंगल के लिए होता है। ऐसे ही जो है ये एक प्रॉपर्टी आता है, ये एक ट्रायंगल में हम लोग ये एक्सटीरियर एंगल के लिए लेते हैं ए बी सी। अब ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका बाइसेक्टर, ये एक्सटीरियर है तो इसका बाइसेक्टर, दोनों का सपोज कीजिए बाइसेक्टर जो है ओ पॉइंट पे मीट करता है। तो इस कंडीशन में एंगल बी ओ सी जो होता है आपका 90 डिग्री माइनस एंगल a/2 होता है। ठीक है, ये आपका एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब ऐसे ही जो है हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग आते हैं। ये एक आपका ट्रायंगल है और ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, एटीट्यूड का निर्माण करते हैं। अपोजिट साइड से हम लोग एक परपेंडिकुलर लेते हैं ए से ए डी, हम लोग बी से एक बी डी, बी से बी ई परपेंडिकुलर ले लेते हैं, और सी से हम लोग जो है एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं सी एफ। तो इस कंडीशन में एक प्रॉपर्टी आता है सम ऑफ साइड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो होगा आपका ग्रेटर देन होगा किससे, ए डी प्लस सी एफ प्लस बी ई। ठीक है, यहाँ से सम ऑफ साइड जो होगा ग्रेटर देन होगा सम ऑफ इट्स एटीट्यूड के। ठीक है, हम लोग ये सारे प्रॉपर्टी को देखते हैं। ऐसे ही एक आपका प्रॉपर्टी होता है, जैसे दो लाइन है आपका, ये दोनों लाइन जो है कोई इसको ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट करता है। कट करने के बाद यहाँ से ये जो एंगल बनता है इस एंगल का बाइसेक्टर लेते हैं, ये एंगल जो बनता है इसका बाइसेक्टर लेते हैं, ये एंगल जो बनता है इसका बाइसेक्टर लेते हैं, और ये एंगल जो बनता है इसका बाइसेक्टर लेते हैं। इसका नाम ले लेते हैं पी क्यू, ये आर और ये एस, ये एल लाइन है और ये एम लाइन है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी आता है, यदि एल यदि पैरेलल होगा किसका, एम का, तब इस कंडीशन में देन तब आप कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तब इस कंडीशन में ये क्या होगा आपका, रेक्टेंगल होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी देखते हैं। ये एक आपका ट्रायंगल है ए बी सी, ए से हम लोग एक मीडियन ले लेते हैं, ए से हम लोग एक मीडियन ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं ए एम। ठीक है, और ए से एक इस पे परपेंडिकुलर ले लीजिए, इसका नाम ले लीजिए ए एन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से दैट इम्प्लाइज एंगल एम ए सी, मतलब ये जो एंगल होगा आपका एंगल एम ए एन जो होगा, एम ए एन सॉरी, यहाँ पर एंगल एम ए एन, ये जो एंगल होगा आपका एम ए एन जो एंगल होगा ये हाफ होगा डिफरेंस ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी के। ठीक है, ये भी आपका एक प्रॉपर्टी होता है। ऐसे ही जो है हम लोग एक क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज कीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है आपका। इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल का बाइसेक्टर है और यहाँ से हम एक इस एंगल का बाइसेक्टर लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं ए, इसका नाम ले लीजिए बी, इसका सी और इसका डी,
और ये पॉइंट को हम लोग P कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से आपका एंगल APB जो होगा आपका 1/2 इंटू ये होगा एंगल C माइनस एंगल D हो जाएगा। मतलब जिस एंगल पर आप जो है एंगल बाइसेक्टर लेते हैं उसके ये वाला जो एंगल होगा हाफ ऑफ अपोजिट जो एंगल होगा उसके डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही जो है आपका सम प्रॉपर्टी है आपका, जैसे ABC एक ये ट्रायंगल है और AD आपका मीडियन है। AD क्या है? मीडियन है। और मीडियन को जो है हम लोग पिछले क्लास में बताए हैं कि मीडियन क्या होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं AB बाई AC इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा आपका BD बाई DC। ये बात हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है एक दो प्रॉपर्टी और है, आप उसको देख लीजिए। ऐसे ही आपका ये जो है एक ट्रायंगल है ABC, ये एंगल है तो हम लोग एक एंगल का बाइसेक्टर लेते हैं। एंगल का बाइसेक्टर A से AD ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में AD आपका यदि एंगल A का बाइसेक्टर है तो यहाँ ये भी प्रॉपर्टी लाइज करता है AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC। ये प्रॉपर्टी आपका यूज होता है। ऐसे ही एक ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है आपका ABC, ये एक आपका ट्रायंगल है। D जो है यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक DE लाइन लेते हैं। ठीक है, DE लाइन लेते हैं। D जो है AB का मिड पॉइंट है, D और E जो है आपका AC का मिड पॉइंट है। मतलब D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट है। और इसमें जो है DE जो लाइन है, ये जो DE जो लाइन है ये पैरेलल है किसका? BC का। तो दैट इम्प्लाइज आप कह सकते हैं कि DE जो होगा हाफ ऑफ BC होगा। DE क्या होगा? हाफ ऑफ BC होगा। इसको जो है हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे, ये आपका थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका जो है ये ट्रायंगल का जो है ये प्रॉपर्टी हो गया। ये ट्रायंगल के प्रॉपर्टी पर आप ध्यान दीजिएगा। और ये जो भी है ट्रायंगल का, इसमें बहुत सा आपको टर्म भी बताया गया है कि कौन कौन सा इसमें टर्म है। ठीक है, आप लोग वीडियो को जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों। और आपको जिस टॉपिक में कोई भी उससे रिलेटेड आपको यदि प्रॉब्लम होता है या अंडरस्टैंडिंग करने में, समझने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद मेरे दोस्तों।